अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सबकी 9 मुकदमात के अंदर, जो अब आप जानते हैं कि 9 मई के मुकदमात थे और उसमें उनकी ज़मानत को ख़ारिज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत थी और चीफ जस्टिस जो आमर फ़रूक साहब है और जस्टिस जंगेरी साहब, इन्होंने फ़ैसले को महफूज कर लिया है। सुनाया तो नहीं गया, मगर मुझे लग रहा है कि ये फ़ैसला शायद ये तहरीक इंसाफ के हक़ में आ सकता है। मगर डेफिनेटली जब तहरीक इंसाफ के हक़ में आ सकता है तो फिर ये भी एक बात देखनी पड़ेगी कि अगर इस मामले में वो निकलते हैं तो फिर साइफ़र के केस में भी शायद वो निकलने जाएँ। 26 सितंबर को, आज 21 हो गई है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो मैंने आपको अपडेट करना है। मगर हमारी एक खबर की जो है वो सच साबित हुई है। मैंने आपके साथ ये खबर ब्रेक की थी कि अगर आप मेरा व्लॉग रेगुलर सुनते हैं ना तो फिर आप मेरी बात को सेकंड करेंगे। मैंने कहा था जनवरी के अंदर ना पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे, तो आज ही बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है उसमें आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है और कहा कि आम इंतखाबात हम जो है वो जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में जनवरी के लास्ट वीक में करवाएंगे। मगर इसके ऊपर भी अभी थोड़ी कंट्रोवर्शन है। लोग कहते हैं जी कोई नहीं, ये भी पता नहीं पक्का है कि नहीं। मगर उन्होंने कहा जी कि हम अभी 27 सितंबर तक इब्तिदाई हल्काबंदियों की एक रिपोर्ट जारी करेंगे। 30 नवंबर तक इस पर इतराज़ात होंगे। जैसे इतराज़ात दूर होंगे तो 54 दिन हम आप देंगे। उसके बाद आप डेफिनेटली जानते हैं कि 2 दिन होते हैं। एक दिन मुकम्मल 24 घंटे के होता है कि आप कोई भी कंपेन नहीं कर सकते, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो वाम जाके वहाँ पे वोट कास्ट करेगी और वाम जिसको सेलेक्ट करेगी डेफिनेटली वो आपका और मेरा वज़ीर आज़म होगा। मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ ये बात कहती है कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है वो ये कहता है कि ये तहरीक इंसाफ की मैं बात बता रहा हूँ। वो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर ने जानबूझ के इलेक्शन की तारीख दी है कि जस्टिस काजी फायज़ल साहब के पास जो है ना सिंध हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम बार कौंसल, तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएँ वो एक साइड पे हो जाए। जो सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर को बरोज़ सोमवार की डेट दी है वो पीछे हो जाए और इंतखाबात ना हो, तो ये डेफिनेटली बड़ा एक जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कर दिया है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा, मगर सदर पाकिस्तान जो तारीख दी है तो इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्शन आई है। मगर अभी तो ये भी बात की जा रही है कि पता नहीं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते। मगर अगर इस वक्त मैं बात करूं तो पाकिस्तान में याद रखिएगा पहले तो होने जा रहा है एहतसाब का अमल शुरू, रिकवरियाँ होगी और मेरा ख्याल है वही रिकवरियों का पैसा इलेक्शन पे लगेगा और फिर जो जिसको वाम सेलेक्ट करेगी। क्योंकि तीनों जमातों का डेफिनेटली तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, क्रिस्टल की तरह अगर वो पाक होकर निकलती हैं, साफ़ होकर निकलते हैं तो लोग उनको वोट दें। अगर उनमें कोई भी मेलाफाइड पाया जाता है तो क्यों फिर वाम उसको वोट देगी? क्यों वो खड़ा होने का हकदार है? क्यों वो कहता है कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा? तो ये एक बड़ी खबर है। उधर जी मैंने आपके साथ खबर ब्रेक की है और ये खबर ब्रेक की थी कि मरीम नवाज़ साहब लंदन पहुँच चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब हंगामी दौरे पर जाना चाहते थे, तो हंगामी दौरे पर एक मुलाकात तय पा गई है और ये कल जुम्मे के दिन मुलाकात होगी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। और इस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली आपको मैंने बात बताई थी कि ये 5 लोगों को निशाना बनाएंगे। मगर इस वक्त मैं समा न्यूज़ की बात आप तक शेयर कर रहा हूँ। समा न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर यह बात कह दिया है और इसकी चैम गोइयाँ कल शाम 10 बजे के बाद होनी शुरू हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुखर हो सकती है। उनकी जो वतन वापसी है वो रुक सकती है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि नैब ने जज बशीर जो कि नैब के जज हैं उनकी अदालत में 2 गाड़ियां जो है वो नैब रिकॉर्ड लेके पहुंच गई हैं 1809 अफराद के, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें रेफरेंसेस हैं, जिसमें इंक्वायरियां हैं, जिसमें शिकायत हैं। 623 के करीब शिकायत हैं, 456 इंक्वायरियां हैं, 270 जो है वो तहकीकात हैं और उसके अलावा कुछ तकरीबन 460 आप कह सकते हैं ये रेफरेंस है। तो 1809 के ऊपर काम शुरू हो रहा है। 80 जो लोग हैं जिसमें साबका 7 वज़ीर आज़म हैं, 14 साबका वज़ीर आला हैं, वो साबका वज़ीर हैं, मौजूदा वज़ीर हैं, उसके अलावा पुराने सियासतदान हैं। तो तमाम के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में इस रडार को फैलाया जा रहा है और नैब ने बाकायदा तौर के ऊपर हसास अफसरान को भी तलब कर लिया है और MI और ISI से लोग होंगे और ये डेपुटेशन पे जाएंगे, नैब इनको पे करेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा खड़ाक होने जा रहा है और 2 हफ्ते का टाइम है और नवाज शरीफ साहब ने इसी के पेश नज़र अपनी जो वापसी है उसको भी मोखर कर दिया, उसको रोक दिया है और वो वापस नहीं आना जा रही। क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग, मैं आपको अभी बता दूँ, इमरान खान की हिस्ट्री को भूल जाएंगे। क्योंकि आज बाकायदा तौर के ऊपर नैब ने रेंटल केस के अंदर जो पावर रेंटल केस है उसमें रजब जो परवेज़ अशरफ साहब हैं यानी कि स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनको तलब कर लिया है। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसमें पुराने स्पीकर भी हामिद नज़र चट्टा इसमें इवन शामिल है, तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल हैं, नून लीग के लोग शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान JUF के लोग शामिल हैं, नून लीग के तो
भरमार है। नून लीग की तो अपनी क़यादत जिसमें मुलव्वस है और उसमें मुबैना तौर पर उसका नाम आया है, आसिफ जरदारी साहब का नाम आया, तो ये डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। और किसी वक्त में ये कहा जाता था कि जी आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब सिर्फ तहरीक इंसाफ का एहतसाब कर रहे हैं, मगर अभी जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ है, मुल्क में डॉलर की बात को कंट्रोल किया गया है, स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया है, ऑयल की स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया, तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बिल्कुल ए पोलिटिकल और न्यूट्रल होकर एहतसाब कर रहे हैं, जो मेरा हाल बाहर पाकिस्तान की ये एक उम्मीद थी, एक दुआ थी, एक आज भी उनकी उम्मीद है कि पाकिस्तान में एहतसाब होगा तो एक साथ होगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाती है। अस्सलाम।